हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है। हम नवंबर मंथ के पहली तारीख पर पहुंच चुके हैं। नवंबर मंथ आ चुका है और आप सभी को देव उठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है देव उठान एकादशी। आज से सारे शुभ काम आरंभ हो जाएंगे और तुलसी विवाह भी है। गाइस, अभी हम चेकआउट करेंगे आप जिस व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग तक गाइड हुए हो, इस रीडिंग तक आए हो, उस व्यक्ति के डीपेस्ट इमोशंस, डीपेस्ट फीलिंग्स करंटली आपको लेकर क्या है। नो मैटर कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट है, जो भी सिचुएशन है देख सकते हो। हस्बैंड के लिए देख सकते हो, वाइफ के लिए आप देख सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है उनके लिए देख सकते हो, या आप वन साइडेड लव कर रहे हो, क्रश है उसके लिए देख सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ये इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलो देख लेते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस आपको लेकर क्या है। एज यूजुअल मैं एक एक कार्ड लूँगी और फिर मैं एक एक कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं करंटली वो पर्सन, वो व्यक्ति इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, अपने पर्सन, अपने पार्टनर के बारे में जिस वक्त वो उनसे नो कांटेक्ट में है, या बात नहीं कर रहे हैं, या नहीं कर रही हैं, या कांटेक्ट में है। उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस क्या है इस वक्त, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। आपके पार्टनर इस वक्त गाने सुन रहे हैं, या कोई ऐसा गाना इनके सामने आ गया है जिससे इन्हें आपकी जो याद आ गई है, आपकी मेमोरी एकदम फ्लैशबैक हो गई है, एकदम आपके ख्यालों में ये व्यक्ति खो गए हैं। इसको क्लैरिफाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको क्लैरिफाई नहीं करूँगी। तो जो कार्ड मुझे लग रहा है क्लैरिफाई नहीं करना उसको मैं साइड रख दूँगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट कार्ड की तरफ पढ़ते हैं। आई एम टू शेम टू फेस यू। आप में से किसी के पर्सन को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है आपको फेस करने में। क्लैरिफाई करते हैं और ठीक है, एक एक कार्ड लेते हैं और क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। ऐसे ही करते हैं, ठीक है। आई एम टू शेम टू फेस यू, आई हैव चीटेड ऑन यू। मैसेज भी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से दिख रहा है। लेट्स सी, टैरोट से देख लेते हैं। आई एम टू शेम टू फेस यू, क्या रीज़न है मेरे व्यूअर्स के पर्सन का ये शेम फील करने का? क्यों शर्म आ रही है उनको मेरे व्यूअर्स को सामना करने में, उनको फेस करने में? क्या रीज़न है? द टावर, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, द सन, जो कि अपने आप ही निकल कर आया है। देखो, किसी को अगर आप ताव दिखाओगे, ईगो दिखाओगे, अरे तुम्हारे बिना तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, तुम ही मेरे लाइफ की प्रॉब्लम हो, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ऐसी हुई है, वैसी हुई है, ब्लेम गेम करना बेसिकली हम जिसको कहते हैं। समवेयर ये चीज़ आपके साथ हुई है गाइस, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। नंबर 10, 4, नंबर 16, 19, ये नंबर्स आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं, देख लेना। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है डेफिनेटली इस व्यक्ति ने चीट तो किया है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक टावर का कार्ड निकल कर आया है। और एक ये मेन रीज़न है आपके पर्सन का आपको फेस नहीं करने का, आपके सामने नहीं आ पाने का। देखो, क्योंकि इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको ब्लेम गेम करा कि आपकी वजह से उनके उन दोनों आप मतलब आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई, और आपके पार्टनर ने आपको बहुत ऐसी चीज़ें कही, बहुत ऐसी बातें कही, कहीं ना कहीं आपके ईगो को तोड़ा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ा, आपको ऑलवेज इग्नोर करना, या आपको हमेशा नीचा दिखाना, या ऐसा प्रिटेंड करना कि आप ही उनके जीवन में प्रॉब्लम का रीज़न हो, आप ही उनके लाइफ में प्रॉब्लम का रीज़न हो, या आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करते हो, आप उनको समझते नहीं हो। लेकिन आज खुद की जब सिचुएशन आपके बिना उनकी वर्स्ट हो गई है, चाहे वो अदर थर्ड पार्टीज़ के साथ है या आपके बिना या किसी भी थर्ड पार्टी के साथ नहीं है आपके पर्सन, लेकिन आज की डेट में वो फिर भी खुश नहीं है,
फिर भी वो हैप्पी नहीं है, तो आपके पर्सन किस तरीके से आपको फेस करेंगे। देखो यहाँ पे जो सन का कार्ड निकल कर आया है ना, सन का कार्ड डेफिनेटली यहाँ पर हैप्पीनेस को दिखाता है, पॉजिटिविटी को दिखाता है, सब चीज़ इस कार्ड की अच्छी चीज़ें दिखाती है। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड ना एक इमेच्योरिटी एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। इमेच्योर जो लोग होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे या सिर्फ खुद को खुश रखने की कोशिश करते हैं और खुद के बारे में सोचते हैं, खुद का फ्यूचर देखते हैं, खुद का भविष्य देखते हैं, सिर्फ खुद का पेट देखते हैं। बट ऐसे लोगों को इंस्टेंटली खुशी तो मिल जाती है, कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए खुशी तो मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी सोल को लॉस्ट कर देते हैं। यहाँ पर इतने सारे कार्ड्स आपके पर्सन के निकल कर आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं मुझे ये कार्ड ये शो कर रहा है कि आपके पार्टनर खुश रहने का दिखावा कर रहे हैं। इसको भी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। यस, ये व्यक्ति खुश रहने का दिखावा कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं। असलियत तो ये व्यक्ति अपना, चाहे वो गुस्सा है, चिढ़ है, चाहे वो जो कुछ भी है, इस व्यक्ति को शो नहीं करना है। ये व्यक्ति ये चीज़ें नहीं शो कर रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं। करंटली आपके पार्टनर आपके सामने किस मुंह से आपके सामने आएंगे, किस तरह से आपसे कनेक्ट करेंगे, जब उन्होंने इतना ब्लेम आपको इस व्यक्ति ने कर दिया कि आपकी वजह से ये हुआ वो हुआ, लेकिन अब आप नहीं हो इस व्यक्ति के लाइफ में, तब भी ये व्यक्ति हैप्पी नहीं है, तब भी ये व्यक्ति खुश नहीं है, तो ये किस प्रकार से, किस तरीके से आपके साथ कनेक्ट हो, ये चीज़ की शर्म आपके पर्सन को होती हुई यहाँ पर दिख रही है। इस चीज़ को लेकर आपके पर्सन शेम फील कर रहे हैं और ये आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। तो आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं क्यों क्यों मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। जब इंसान खुद किसी चीज़ को पा नहीं सकता है, उसको लगता है कि यार अब तो ये चीज़ पाना बड़ा ही मुश्किल हो गया, अब तो मेरे हाथ से ही चला गया है, अब तो मैं इसको आसानी से नहीं पा सकता हूँ। जो चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है हमारी नज़र में, हम फिर उस चीज़ को पाने के लिए मैनिफेस्ट करते हैं। जिस चीज़ को लगता है कि यार इजी है इस चीज़ को पाना, इसको क्या मैनिफेस्ट करना है ना। जो चीज़ पाना आसान होता है उसको हम मैनिफेस्ट नहीं करते हैं। जो चीज़ हमसे दूर चली जाती है, जो चीज़ फिर हमें लगती है कि यार अब तो मतलब जिस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है, उस चीज़ को हम पाना चाहते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर निकल कर आया है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन यहाँ पर टावर का कार्ड निकल कर आया है। आपके पार्टनर सच में उन्होंने जो पास्ट में आपके साथ किया है ना कहीं गाइज ये बहुत बड़ा एक रीज़न है इस व्यक्ति का आपकी लाइफ में वापस नहीं आने का। देखो, इंटरेस्ट नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो पर्सन है ये अपनी करतूतों की वजह से, अपने एक्शंस के वजह से, अपने बोलने के तरीक़ों के वजह से, या आपको हर्ट करने की वजह से, या कुछ लोगों को होता है ना बैटल जीतने की आदत होती है, कुछ लोग हार ही नहीं मानना चाहते हैं, रिश्ते को भी मतलब उसमें भी जीतना चाहते हैं, खुद को जिताना चाहते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं खड़ी करी है, जो कि मुझे बहुत नेगेटिव एनर्जी इस व्यक्ति की साइड से मिल रही है। ये एक मेन रीज़न है कि ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि शायद ये मैनिफेस्टेशन ही आप दोनों के बीच में कुछ कमाल कर सकता है। अदरवाइज़ तो इनको लगता है कि इन्होंने जो जितना गंद फैलाया है, जितना रायता फैलाया है, उसके बाद आप इनको तो देखना भी नहीं पसंद करोगे, आप तो इनकी बात को भी सुनना पसंद नहीं करोगे। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनको कोई और भी ऐसा बोल रहा हो कि आपके अंदर उनको लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, हेट है, आई डोंट नो, मे बी अपने हिसाब से कोई इनको कह रहा है, या इनको खुद ही ऐसा महसूस हो रहा है। 6 नंबर और लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी निकल कर आई है। आई मिस योर टच। आपके पर्सन आपके टच को मिस कर रहे हैं। आई मिस योर टच को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स की टच को मिस कर रहे हैं।
एक्चुअली आपके पर्सन उस इमोशनल टच को मिस कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि प्यार से हम किसी के सर पे हाथ रखते हैं, प्यार से हम, देखो एक इमोशंस में से भरा हुआ इंसान का बात करने का तरीका, केयर करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी उस इमोशनल टच को मिस करते हुए दिख रहे हैं। डेफिनेटली फिजिकल टच है, काफ़ी टाइम से आप लोग कनेक्ट नहीं हुए हो, काफ़ी टाइम से कनेक्ट नहीं हुए मतलब बातचीत नहीं हुई है एक दूसरे को आपने और आपके पार्टनर ने देखा नहीं है। तो यस, आपके पर्सन उस टच को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, जो इमोशन से भरा हुआ टच आप इस व्यक्ति को देते हो, हक करते हो या जिस तरीके से प्यार जताते हो, है ना, तो वो चीज़ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। और क्या है, आई विश यू कुड वॉन्ट मी। अब ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप इनको वापस से पाने की कोशिश करो। आपके पर्सन अब ये चाहते हैं कि आपके अंदर वो इमोशंस कहीं ना कहीं वापस से आपके दिल में आ जाए। आई विश यू कुड वॉन्ट मी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स। खुद के साइड से तो एक वॉल डेफिनेटली क्रिएट कर रखा है, दूरी मेंटेन कर रहे हैं। हो सकता है कि फैमिली की वजह से ये सब चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई है, फैमिली की वजह से शायद ब्लॉकेजेस आए हैं, फैमिली की वजह से बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हुई है। नंबर 7, 10 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन की राशि आपकी राशि हो सकती है, यानी कि वृषभ, मकर, कन्या। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि भी यहाँ पे निकल कर आया है। ये आपके पार्टनर चाहते हैं, अगर आपने एक ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है या आपके घर वालों ने, आपकी फैमिली वालों ने भी अब आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को एक एक दीवार शो करी है, एक रेस्ट्रिक्शन दिखाया है। अब आपके वही पर्सन चाहते हैं कि आप बगावत करो अपनी फैमिली से या अपने परिवार के अब अगेंस्ट जाओ। अगर आजकल आप फैमिली की बातें सुन रहे हो, परिवार की बातें सुन रहे हो, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप उनके लिए स्टैंड लो, आप उनके अगेंस्ट जाओ। मैं यहाँ पे देखो आपको एडवाइस नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना चाहिए जहाँ पर आपकी फैमिली सही है। जो व्यक्ति आपको चीट करके धोखा देकर गया है, अभी उसके लाइफ में जो ऐसी सिचुएशन हुई है, जो भी हुआ है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को अभी लग रहा है कि नहीं आपके साथ उसको रहना चाहिए, और अभी वो पर्सन चाहता है कि आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट चले जाओ, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। आई फील सॉरी फॉर यू। आई फील सॉरी फॉर यू को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्यों सॉरी फील करते हैं ये व्यक्ति? अपनी स्टुपिडिटी की वजह से, बिना सोचे समझे जो एक्शन लेते हैं, बिना सोचे समझे जो ये बोल देते हैं, बोल देती हैं। फूल का कार्ड ये एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जो काफ़ी इमेच्योर है, जिसके पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है, ज़ीरो नॉलेज है, जिसको कोई समझ नहीं है, इसको कोई समझाने की कोशिश भी कर रहा है। डॉग यहाँ पे दिख रहा है, ये डॉग ना इसको बोलने की कोशिश कर रहा है कि आगे स्टेप अप मत करो, तुम आगे गिर सकते हो, गिर जाओगे। लेकिन ये क्या है ना, अपने ही धुन में है, अपने ही वो होता है ना कि अपने ही मतलब अपने थॉट में, अपने डे ड्रीमिंग में ये व्यक्ति चल रहा है। इसको किसी भी चीज़ का सोच नहीं है, इसको किसी की बात सुननी नहीं है, माननी नहीं है। मतलब अपने मन में जो आ रहा है वो ये सामने वाला कर रहा है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज़ को इस बिहेवियर के लिए ये बुरा फील करते हैं। कहीं ना कहीं इनके बिहेव मतलब ये इनकी तो ये आदत है ही, और
इसके वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ ख़राब हुई, आपकी ज़िंदगी ख़राब हुई, जिसके वजह से उनको सॉरी फील होता है। या कभी भी शायद इन्होंने इस रिलेशनशिप को जितना सीरियस नोट पर लेना चाहिए था, जितना सीरियस तरीके से इस रिश्ते को देखना चाहिए था, इस व्यक्ति ने उतने सीरियस नोट पर इस रिश्ते को नहीं देखा, इस रिलेशनशिप को नहीं देखा। उस चीज़ को लेकर ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करते हैं। अपने गलतियों को, जो इन्होंने गलती की है, वो कहीं ना कहीं आपको सफ़र करना पड़ा। देखो, हो सकता है कि इन्होंने कई बार बहुत गलत फैसले लिए हैं, चाहे वो आप दोनों के रिश्ते को लेकर लिया हो, किसी काम को लेकर लिया हो, या किसी और चीज़ को लेकर किया हो। कहीं ना कहीं उस चीज़ की वजह से अगर आपको सफ़र करना पड़ा है तो यस, ये व्यक्ति उस चीज़ के लिए आपको मतलब सॉरी फील करते हैं कि यस, आपने उनकी वजह से बहुत चीज़ों को सफ़र किया है। आई राइट पोएम्स अबाउट यू, तो आपके बारे में कोई शायरी वायरी लिखते हैं। अगेन मैं उसको नहीं क्लैरिफाई कर रही हूँ। आई हैव नार्सिज्म, देखो ये व्यक्ति इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। नार्सिज्म की एनर्जी है, इस व्यक्ति को ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। इस व्यक्ति के साथ कोई खुश नहीं रह सकता है। ये व्यक्ति डेफिनेटली इस व्यक्ति को अपना मिरर सेल्फ दिख गया है। ठीक है, तो आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी डेफिनेटली दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये अपने आप को समझ चुके हैं कि ये किसी के लायक नहीं है, ये किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, कोई इनके साथ खुश नहीं रह सकता है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पर उनको खुद का आईना दिखता हुआ दिख रहा है। कई बार इंसान ना अपने खुद की कुछ आदतों से बड़ा परेशान भी होता है। हाँ, सच में वो चाहता नहीं है वो आदत उसके अंदर रहे, लेकिन वो आदत, राहु है ना, इस तरह से जकड़ लेता है कि उस इंसान को उस चीज़ से बाहर निकलने नहीं देता है, यूज टू हो जाता है, क्योंकि खुद को बदलने में इंसान को तकलीफ है। आई एम नॉट कमिंग बैक, आई एम नॉट कमिंग बैक को प्लीज़ क्लैरिफाई। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अभी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने जो ये कहा था ना कि अब आपके पास वापस कभी नहीं आएंगे या नहीं आएंगी, समय के अनुसार ये बात इनकी ना उल्टी पड़ती हुई दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति को समय जो है, वक्त जो है, वो आपके करीब लाने की कोशिश कर रहा है, या समय ने ऐसा खेल रचा है जहाँ पर इनको अपनी इस बात से मुकरना पड़ रहा है या पड़ेगा। मे बी आप में से किसी के पर्सन ने आपसे ये कहा है कि मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये दिखा रहा है कि उनकी इस कही हुई शब्दों में, उनकी कही हुई इस बात पर बदलाव दिख रहे हैं, चेंजेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस को दिखाता है। हर यहाँ पे द हायरोफेंट का भी कार्ड निकल कर आया है। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, होता ना कि अब हमने ये कह दिया कि अब मैं तुम्हारे पास मर भी जाऊँ, कुछ भी हो जाए, मैं नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी, लेकिन अब जब वक्त उनको आपके पास लेकर आ रहा है तो क्या करे, कैसे करे। तो ये शायद किसी से एडवाइस ले रहे हो या किसी से गाइडेंस ले रहे हो, इसकी भी एनर्जी दिख रही है। नंबर 10 या 5 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आई एम अफेड ऑफ लव, आपके पर्सन को प्यार से डर लगता है। आई एम अफेड ऑफ लव को प्लीज क्लैरिफाई करें। शायद इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि लव एक ऐसी चीज़ है जो उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड बदलाव लेकर आती है। और देखो यहाँ पे क्लियर है, कुछ ना कुछ पास्ट कनेक्शन भी हो सकता है जिसके वजह से इस व्यक्ति को प्यार से डर लगता है, प्यार नहीं करना चाहते हैं, सेल्फिश ये व्यक्ति रहना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए कोई इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप में नहीं करते। देख रहे हो कैसे जकड़ा हुआ है इस इंसान ने अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को, अपने एफर्ट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर है इस व्यक्ति का शायद कोई पास्ट हो सकता है या मन में कोई डर हो सकता है। मे बी इस व्यक्ति के जीवन में जितने भी रिलेशनशिप, लव लाइफ में लोगों को देखा है, उनके फेलियर्स देखे हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इस व्यक्ति को प्यार से डर लगता है। अब ये इस व्यक्ति को लगता है कि प्यार व्यार कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस व्यक्ति के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम ही है, ये एक वूंड हम इसे कह सकते हैं। शायद इस व्यक्ति के अंदर ये चाइल्डहुड वूंड है, अपने पेरेंट्स को सेपरेशन में देखा हो,
या ऐसी फैमिली से ये बिलोंग करते जहाँ पे काफ़ी सेपरेशंस इस व्यक्ति ने देखे हों। नो ऑफेंसिव, लेकिन हाँ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस इस व्यक्ति का रहा है या कोई पास्ट कनेक्शन इस व्यक्ति का बहुत बुरा रहा है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। अब आप में से कुछ लोग डेफिनेटली क्वेश्चन करोगे, जब आपके पर्सन को आपके प्यार से डर लगता है तो वो आपसे शादी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, गुड। लेकिन ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं, एक टाइम पे बहुत से लोगों की रीडिंग है। तो जितने भी कार्ड्स आए हैं ये एक ही व्यक्ति के लिए मैसेज है, एक ही व्यक्ति आपको, मतलब आपके ही पर्सन की तरफ से ये पूरे मैसेज है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप में से किसी के पर्सन शायद इस एनर्जी में है, किसी के पर्सन इस एनर्जी में है। तो कलेक्टिव रीडिंग इस तरीके से देखनी होती है या की जाती है। आपने देखा हो जब पर्सनल रीडिंग होती है 2 या 3 कार्ड या एक कार्ड से ही रीडिंग हो जाती है। ठीक है, पर्सनल जब हम Q&A करते हैं आपने देखा होगा। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पर्सन डेफिनेटली इस एनर्जी में है जहाँ पर उनको इस फियर से बाहर निकालना होगा। बट आप में से किसी के पर्सन के अंदर ये ऊर्जा है, ये एनर्जी है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। लेट्स सी क्यों शादी करना चाहते हैं। वैसे कार्ड में मुझे रिफ्लेक्ट तो हो गया है, क्यों शादी करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से, क्या बेनिफिट उनको दिखते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये दिखता है आपके पर्सन को, वन सेकंड। ओके, तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन इसलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ ये रिलेशनशिप, और स्पेशली आपके साइड से, वन साइडेड नहीं रहा है। मतलब कि ऐसा नहीं रहा है कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो, वो आपसे प्यार करते हैं या वो एफर्ट्स डालते हैं, ऐसा नहीं है। आपके साथ वो शादी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप ट्रू लव करते हो, कंपैटिबिलिटी अच्छी है, एक पावर कपल दिखते हो, अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी है, सोलमेट तक की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो सोलमेट हो सकता है कि इस व्यक्ति को लगता है कि आप इस व्यक्ति की सोलमेट है। इससे भी बड़ा रीज़न इस व्यक्ति का आपसे शादी करने का ये है, पूरी दुनिया घूम कर भी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का मन ऐसा करता है कि यार आपके पास ही सुकून मिलेगा, आपके पास ही शांति मिलेगी, आपके पास ही वापस जाना है। इनकी हर एक गलतियों को आपने माफ़ किया है, आपने इनके सिचुएशन को समझा है, आपने शायद इस व्यक्ति को हमेशा अपनी हैप्पीनेस से, अपनी खुशियों से बढ़कर इस रिलेशनशिप में दिया है, इस व्यक्ति के लिए किया है। इस व्यक्ति के प्रॉब्लम्स में आप पीठ दिखाकर छोड़कर भागे नहीं हो, इस व्यक्ति के प्रॉब्लम में आप साथ खड़े रहे हो, साथ बने रहे हो। आपसे जितना हो पाया है आपने इस व्यक्ति के लिए उतना किया है। तो ये एक लाइफ पार्टनर में होना ज़रूरी है, एक अंडरस्टैंडिंग। आप किसी भी हाल में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आपको आपके साथ खड़े रहना, आपकी सिचुएशन को समझना, आपके थॉट को समझना, आपके इमोशंस को समझना, है ना। कि सामने वाला अगर कह रहा है लेकिन उसके मन में कोई और बात है, तो ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी होता है एक हस्बैंड वाइफ को, जो कि आपके पर्सन को लगता है कि ये चीज़ है। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है दूसरा। एक ये बड़ा रीज़न है आपसे शादी करने का, वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके साथ एक कामिंग एनर्जी, एक सुकून, एक हीलिंग एनर्जी इस व्यक्ति को मिलती है। एक शांति का अनुभव होना, एक शांति की फीलिंग्स, मतलब होता है ना कि किसी के कंधे पर सर रख कर आप सो जाओ, लेट जाओ, तो आपको ऐसा लगता है कि यार सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। आपके अंदर वो हीलिंग प्रॉपर्टी है। आप शायद इस व्यक्ति को के गुस्से को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हो, जो कि मे भी हो सकता है कि बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। आप इनके कैसे कहूँ, इनको काम डाउन कर पाते हो। तो इस वजह से ये आपसे शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं। आई मिस योर स्मेल, तो ये आपके स्मेल को मिस कर रहे हैं। तो इसको मैं नहीं ले रही हूँ, इसके बदले एक और कार्ड लेंगे।
योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर। प्लीज़ क्लैरिफाई क्यों 24 घंटे मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके बारे में सोचते हैं और क्यों, किस चीज़ से ऑब्सेस्ड है। देखो, हमेशा याद रखना, जो चीज़ आपसे दूर भागती है आप उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हो। जिस चीज़ को देखकर आपको लगता है कि ये चीज़ आप अब नहीं पा सकते हो, ये चीज़ को पाना मुश्किल हो गया है, आपका ऑब्सेशन बढ़ जाता है। जैसे गोल्ड, कुछ लोग वेट कर रहे होंगे ना कम होने का, सभी लोग कर रहे हैं, कुछ लोग क्या, तो एक ऑब्सेशन हो जाता है। ठीक है, अब वो चीज़ और ज़्यादा पसंद आनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो पॉकेट से बाहर जा चुकी है। तो इसी तरीके से अभी इस वक्त आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए फील कर रहे हैं, आपके लिए महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं, जो भी है, मेल फीमेल मैं दोनों के लिए कह रही हूँ। एंड मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि सच में इस व्यक्ति के रीडिंग भी ये शेम की एनर्जी से स्टार्ट हुई थी और एंड भी ये शेमफुल एनर्जी से ही हो रही है। वाकई में इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, बहुत ज़्यादा ये शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं जो भी इन्होंने किया है, जो भी आपके साथ इस व्यक्ति ने किया है। ये कैसे आपको फेस करेंगे, कैसे आपके सामने आएंगे, किस तरीके से चीज़ों को ठीक करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा डरे हुए भी दिख रहे हैं। फियर में है ये व्यक्ति, शर्म के डर में है ये व्यक्ति। ओके, सो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट थॉट्स टुवर्ड्स यू, आपको लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यहाँ तक वीडियो देखा है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी बैलेंस हो। और इसी के साथ फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।